उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही साधारण परिवार से था। उसके पिता किसान थे और माँ घर का काम करती थी। उनका घर कच्चा था, लेकिन उसमें प्यार की कोई कमी नहीं थी। मोहन बचपन से ही समझदार था। वो जानता था कि उसके माता पिता बहुत मेहनत करते हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले उसके पिता खेत में चले जाते थे। माँ घर के काम के साथ साथ गाय का दूध निकालती थी और कभी-कभी दूसरों के घरों में भी काम करती थी। मोहन का एक सपना था। वो बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता था। उसे पढ़ाई बहुत पसंद थी। जब भी उसे समय मिलता, वो अपनी किताबें खोलकर बैठ जाता। गांव के दूसरे बच्चे खेलते रहते, लेकिन मोहन पहले अपना काम पूरा करता, फिर थोड़ा खेलता। गांव में एक सरकारी स्कूल था। स्कूल बहुत बड़ा नहीं था। वहाँ सिर्फ 5 कमरे थे। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था। फिर भी मोहन रोज समय पर स्कूल जाता था। वो कभी छुट्टी नहीं करता था। उसके शिक्षक का नाम शर्मा जी था। शर्मा जी मोहन को बहुत पसंद करते थे। वे कहते थे, मोहन, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन बहुत आगे जाओगे। उस दिन से उसने और भी मेहनत शुरू कर दी। वो सुबह जल्दी उठता, पहले माँ की थोड़ी मदद करता, फिर पढ़ाई करता। स्कूल से आकर वो खेत में पिताजी की मदद करता और रात को फिर पढ़ता। कभी-कभी वो थक जाता था, आंखें बंद होने लगती थीं, लेकिन उसे अपने माता पिता का चेहरा याद आता। वो फिर से किताब खोल लेता। गांव में उसके कुछ दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, आखिर में तो खेत में ही काम करना है। मोहन बस मुस्कुरा देता। वो किसी से बहस नहीं करता था। उसे अपने सपने पर विश्वास था। परीक्षा का दिन आ गया। मोहन ने साफ कपड़े पहने और भगवान से प्रार्थना की। उसकी माँ ने उसके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। पिता ने कहा, बेटा डरना मत, जो सीखा है वही लिखना। मोहन स्कूल पहुंचा। परीक्षा शुरू हुई। उसने एक-एक प्रश्न ध्यान से पढ़ा और शांति से उत्तर लिखे। उन्होंने उसे नाम लगा कि पढ़ना उसने शुरू अच्छा किया। किया है। तीसरे स्थान कुछ पर हफ्तों किसी बाद और का नाम परिणाम था। आया। दूसरे पूरे स्थान पर स्कूल भी के कोई बच्चे और। मैदान में फिर खड़े उन्होंने थे। कहा, शर्मा जी के पहले हाथ स्थान में पर है परिणाम की सूची मोहन। थी। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। मोहन को विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शर्मा जी ने बताया कि मोहन को छात्रवृत्ति मिलेगी। अब वो शहर के बड़े स्कूल में। कुछ महीनों बाद मोहन शहर चला गया। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। वहाँ ऊंची-ऊंची इमारतें थीं, बड़ी सड़कें थीं और बहुत भीड़ थी। शुरू-शुरू में उसे डर लगा। उसे गांव की याद आती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं यहाँ सीखने आया हूँ, मुझे मजबूत बनना होगा। शहर के स्कूल में पढ़ाई कठिन थी। बच्चे अंग्रेजी में बात करते थे। मोहन को अंग्रेजी कम आती थी। कई बार वो चुपचाप बैठ जाता, लेकिन उसने फैसला किया कि वो सीखेगा। वो लाइब्रेरी जाता, नई किताबें पढ़ता, शब्दों का अर्थ लिखता। धीरे-धीरे उसकी अंग्रेजी सुधरने लगी। उसके कुछ अच्छे दोस्त बन गए। वे उसकी मदद करते थे। बदले में मोहन उन्हें गणित समझाता था। अब उसके सामने नया सवाल था। आगे क्या? वो शिक्षक बनना चाहता था। उसने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया। उसे प्रवेश मिल गया। प्रशिक्षण के दौरान उसने सीखा कि बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ानी चाहिए, बल्कि उन्हें अच्छे इंसान बनना भी सिखाना चाहिए। कुछ साल बाद मोहन एक सरकारी स्कूल में शिक्षक बन गया। संयोग से उसकी पहली नियुक्ति उसी गांव के पास हुई जहां वो पैदा हुआ था। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसे अपना बचपन याद आ गया। वही टूटी हुई दीवारें, वही पुराना मैदान। अब वो बच्चों के सामने खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, मैं भी कभी तुम जैसा ही था, छोटे से गांव। साल बीतते गए। मोहन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कई बच्चों की जिंदगी बदल दी। गांव के कई बच्चे आगे पढ़ने शहर जाने लगे। कुछ डॉक्टर बने, कुछ इंजीनियर, कुछ शिक्षक। जब भी कोई सफल होकर गांव लौटता तो सबसे पहले मोहन से मिलने आता। एक शाम मोहन अपने घर के बाहर बैठा था। सूरज डूब रहा था, हवा में ठंडक थी। उसने आसमान